अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम अल मुतजल्लिल लिखल्किही व नाशिरि फ़ज़ाइल मुहम्मदिन व आलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व नासिरि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बाद, क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरह अल-अनकबूत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म सलाम। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ समझ आ रही है? थोड़ी बहुत जुगत करने बातें ठीक है। हमारे वजात तकवी साहब की मोहब्बत, वरना हम इस दिन पंजाब में मौजूद होते थे। वजात भाई ने बड़ी मोहब्बत से रोक लिया, रोक गए। हम सारे मजालिस के लिए अभी आपके इलाके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो सब की सूरत हाल आपके सामने है। कल से कोशिश करेंगे वक्त पे मिंबर पे आ जाए आपकी खिदमत में। जिक्र किसी का इंतजार नहीं करता, जितने आप बैठे हैं काफ़ी है और आप अकेले ही पूरी अंजुमन है। और बस गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। हदीस है आपके और मेरे छठे मौला की, बकर बिन मोहम्मद अल-अज़दी रिवायत करता है। कहता है कि मेरे आका मौला ने फरमाया, तजलिसूना व ततहद्दसूना क़ाला कुन्तु जुइलतु फ़िदाका लहा क़ाला इन्ना तिलकल मजालिस उहिब्बुहा फ़अहयिन अमरना फ़इन्नहु मन ज़करना औ ज़ुकिरना इंदहु फ़ख़रजा मिन्हु मिस्ला जनाहि ज़ुबाब ग़फ़रल्लाहु लहु ज़ुनूबहु व लौ कानत अक्सरा मिन ज़बदिल बहर। मोहम्मद अल-अज़दी कह रहे हैं, इब्न मोहम्मद अल-अज़दी कि छठे इमाम ने मुझसे पूछा, क्या तुम मजलिसें बर्पा करते हो? क्या तुम मजलिसें बर्पा करते हो और उन मजालिस में हमारी अहदीस बयान करते हो? मैंने कहा नाम जी मौला, हम ऐसा करते हैं, मजलिसें भी करते हैं और आपकी अहदीस भी बयान करते हैं। अब जुमला सुनिएगा, इमाम का फरमान है, मौला फरमा रहे इन्ना तिलकल मजालिस उहिब्बुहा, फरमाया हम ऐसी मजालिस को महबूब रखते हैं, हम इन मजालिस को पसंद करते हैं। तो आ गया मस्जिद पे वो मेरी तरफ देखता है कि जिन मजालिस में हमारे अम्र को जिंदा किया जाता है, मौला को सलामत रखे, जिन मजालिस में हमारे अम्र को जिंदा किया जाता है हम उन्हें पसंद करते हैं, महबूब रखते हैं। अब ये फरमान मौला का है, फरमाते जिसने हमारा जिक्र किया या जिसके सामने हमारा जिक्र किया गया, उसके गुनाह ऐसे उड़ जाते हैं जैसे मक्खी उड़ती है, ऐसे गुनाह उड़ जाते हैं। और फिर इमाम ने फरमाया ग़फ़रल्लाहु ज़ुनूबहु, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है जो ऐसी मजलिस बर्पा करते हैं जिसमें हमारे अम्र को जिंदा किया जाता है, हमारी हदीसें बयान की जाती है, हमारा जिक्र किया जाता है, जिक्र सुना जाता है। अल्लाह उनके सारे गुनाह बख्श देता है।
चाहे वो समंदर की झाग से ज्यादा ही क्यों ना हो। चाहे समंदर की झाग से ज्यादा ही क्यों ना हो। आपकी मोहब्बत में लोग रुक गए हैं, वरना इतनी सांसें नहीं जितने मौला ने सर और दांत दिखाई है। मैं महसूस नहीं कर रहा, आप भी न कीजिए। जितने बच्चे हैं बात शुरू कर रहा हूँ, बाद में आने वाले जुड़ते रहेंगे। आयत का भी तर्जुमा कर दूंगा, नहीं तो रोना नहीं। मौला आपको भी सेहत दे, हमें भी दे। 5 दिन आपके सामने हाजिर हो जाए, पहला दिन है। एक और हदीस बताता हूँ मजलिस के हवाले से, ये 5वें इमाम से। 5वें मौला फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन सय्यद व सय्यदुल मजालिस मजालिसुश शय्यद। मौला फरमाते हैं हर चीज का कोई सैयद होता है, सरदार होता है। जैसे दिनों का सरदार एक दिन है जो आज आपने गुजारा है, महीनों के सरदार एक महीना है। फरमाते हैं हर चीज का कोई ना कोई सैयद होता है, कोई ना कोई सरदार होता है। फरमाते हैं मजालिस की सैयद और सरदार हमारे शियों की मजलिस है। हमारे शियों की मजालिस है। अच्छा, बात यह है कि दीन जो है, दीन इसकी 2 बुनियादें हैं। खिलाफत तो बनवा दी, कितनी है बात करने में सब आप में शामिल हो गए। एक का नाम है अकीदा, एक का नाम है अमल। यही 2 सुतून है दीन के, ये 2 बुनियादें हैं दीन की, जिस पर पूरी इमारत इस्लाम खड़ी है। एक अकीदा, एक अमल। और नजात उसी का मुकद्दर है जिसका अकीदा पुख्ता हो, अमल मजबूत हो। बस अब अजीम भाई जुड़ जाइएगा मेरे साथ, यकीनन सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन सफर करना है, बढ़ते रहना है। अकेला न छोड़ दीजिएगा मुझे, वरना अकेले प्रवास करने में लुत्फ नहीं आएगा। एक है अकीदा, एक है अमल, यही है। लेकिन इस्लाम में सिर्फ अकीदा ही नहीं, बल्कि अकीदे का अकीदा बरहक होना जरूरी है। मैं कुछ कह रहा हूँ है, अकीदे का क्या होना जरूरी है? बरहक होना, वरना हर मुसलमान का अकीदा है। अब ये जैसे बैठे थे, किसी का ये अकीदा तो सबका है, जिंदाबाद सलामत है, तो क्या हर अकीदे वाला निजात पार है? नहीं, अकीदा बरहक होना जरूरी, वरना मौलवी हदीस सुनाते हैं आपको 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अकीदा तो उनका भी है, तो अकीदे का अकीदा बरहक होना जरूरी है। अब जुड़ जाइएगा, मैंने किसी का इंतजार नहीं करना। अमल का अमल साले होना जरूरी है। अकीदा बरहक हो, अमल साले हो। और इमाम सालेहीन के मानने वालों, मैंने इशारा दे दिया और जो भी फरमाया, साले का तर्जुमा साले ही होता है, नेक नहीं होता। साहब आपकी मोहब्बत का जुमला है, बड़े मजमे में कहने का, लेकिन मजमे देख के पढ़ते होंगे तो फिर उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। तवज्जो रखिएगा, दिलों के दरवाजे खोलिएगा। जुमला कहने लगा सूरह कहफ, ये वो सूरह है जो सर हुसैन ने जिस सूरह की तिलावत की आप जानते हैं, और लुत्फ ले लेंगे अगर आपके दिल में हैदर की विलायत का जौहर है। सूरह कहफ की आयतें 110 है। फरमाया आपने कितनी आयतें हैं? 110 का जिसको नहीं पता वो शिया कैसा है? बाइक का नंबर 110 चाहिए, गाड़ी का नंबर 110 चाहिए, मोबाइल का नंबर 110 चाहिए। मैं कह रहा हूँ सूरह कहफ की आयत 110 और रजा भाई अली भाई यही 16। मैं आपको साइड के इसकी इशारा कर दिया आपके सामने। इसी सूरह कहफ की आखिरी आयत है, यानी 110 नंबर आयत। 110 नंबर आयत के अंदर इरशाद हो रहा है
मकाल यरजु लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन, जो ये चाहता है कि अपने रब से मुलाकात करे। मन काना यरजु लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन। कुरान है, मस्जिद के मौलवी से तर्जुमा कराओ या मर्जी के मौलवी से, या खुद तर्जुमा कर लो है। जो ये चाहता है कि अपने रब से क्या करे, लिका मुलाकात करे, फलयअमल अमलन सालिहन, उसे चाहिए कि अमल सालिह करे। क्या करे? अमल सालिह करे, अमल सालिह करे। इस मौसम में इस कीचड़ में इस पानी को अबूर करके जो पहुंचा है, यकीनन पहुंचा हुआ है, और उसकी तारीफ करने की जरूरत मुझे है ही नहीं, लेकिन मेरा साथ देना। कुरान हमेशा उनसे पूछा जाता है जिनके घर में कुरान उतरा है। इब्ने सलाम ने आके और मेरे छठे इमाम से पूछा, मौला ये अमल सालिह क्या है? नमाज अमल सालिह है तो दिन रात सारा साल नमाज पढ़ता रहो। रोजा अमल सालिह है तो हराम दिन के रोजे छोड़ के सारा साल रोजे रखता रहो। मौला हज अमल सालिह है। मुझे पता है पानी की वजह से कपड़े बचा रहे हैं, मुझे बाहर ही बैठ के सुन रहे हैं, वो वही रहे, वो ला नहीं रहा, लेकिन तवज्जो पूरी दे मेरी तरफ, क्योंकि मैं कुछ कहने लगा हूँ कि अगर हज अमल सालिह है तो घर ही मक्के में बनवा लो। मुस्कुरा के छठे इमाम ने फरमाया, नमाज अमल है, अमल सालिह नहीं है। अली मौला अल-अली वाली, अरे नमाज अमल है, अमल सालिह नहीं। हज अमल है, अमल सालिह नहीं। रोजा अमल है, अमल सालिह नहीं। इब्ने सलाम कहता, मौला फिर जल्दी बताओ अमल सालिह क्या है? फरमाया, हमारी मारिफत का नाम। मारिफत का नाम। दूर दूर से आए बंदे बैठे, एक बंदा ठंड से आया हुआ है, जनाब मोहतरम हमारे मुल्तान से तशरीफ ले आए हैं, इतनी दूर से लोग पहुंच गए। कराची वाले गए फोन करके, पानी बहुत है सड़कों पर, चलो मौला खैर करें तो है। हम भी इसी पानी में गाड़ी में कश्ती बना के घूम रहे हैं जनाब, सिर्फ आपकी मोहब्बत है। अमल सालिह तो मैंने कहा सालिह का तर्जुमा सालिह होता है। ये तो मैंने ईद वालों के लिए बात सुना दी। आइए जहाँ तक आवाज़ आ रही है, खमसा मजालिस है, पहली मजलिस है, क्योंकि बाद लोगों को पैराडाउन से आराम नहीं आता, तो हम पहले ही एंटीबायोटिक का बंदोबस्त कर देते हैं, आगे आने वाली मजालिस में उनके मैदे ठीक रहे। एक है अकीदा, इसी पे बात हो रही है और मैं समेट लूंगा। मैं इस जिक्र को ज़हमत नहीं कहता, ये तो नेमत है, बंदे थक जाते हैं, ये बात अलग है। तो मकसद आपको थकाना नहीं है, जहाँ आप इशारा करेंगे कोई बात फला है, मैं समेट दूंगा, तवज्जो रखिएगा। एक है अकीदा, एक है अमल। अब ये जो हर शिया घर में अल्लाह की किताब कुरान मजीद के साथ एक और किताब होती है, तोहफतुल अवाम। अभी ऐसे भी किताब सुन लिया करो, इजलाल हैदर से, कल से मैं अपने मिजाज पे आ जाऊंगा। तवज्जो है, होती है कि नहीं होती? सही तबरी साहब, ये तोहफतुल अवाम किस चीज़ की किताब है? मौजूदात की किताब है, तारीख की किताब है, फजाइल की किताब है, मख्तल की किताब है? नहीं, इसमें लिखे हुए हैं मसाइल। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? क्या मसाइल है? नमाज का ये तरीका है, रोजे का ये तरीका है, कुर्बानी इस तरह करनी है, आगे। तो ये हर शिया घर में तोहफतुल अवाम क्यों रखी हुई है? ताकि अमल में गलती ना हो। जागो में कुछ कहने लगा हो, अमल में अदीक भाई गलती ना हो, क्योंकि अमल में गलती होगी लोग समझ जाएंगे कि ये मसाइल नहीं जानता। अमल की गलती बताती है ये मसाइल नहीं जानता, अकीदे की कमी बताती है ये फजाइल नहीं जानता। जो वैसे तो सबने बोला है,
यानी जिसने आहिस्ता से याद बोला मुझसे नाराज है या मौसम ने मूड खराब किया हुआ है। याद ही बाबा से बंद बोलना चाहिए। एक बात याद आ गई, चलो चलते सुना दो जरा को। कल तो आएंगे उनके लिए, कल और वो के लिए है, फिर जो आएंगे उनके लिए और है। मौला अली सरकार जा रहे थे, सफर में थे। या अली, अली वो इसमें आज़म है जिससे यहूदी ने भी फायदा उठाया। खुदा की कसम होश में अभी बता रहा हूँ, मौला जा रहे थे, सफर में थे, बात याद आ गई इसी बात से। तो एक खैबर का यहूदी भी मौला के साथ हो गया, उसको नहीं पता था ये कौन है। चलते गए, उधर भी बरसात पड़ी होगी बड़ी शायद, ये मुझे नहीं पता, ये तो मैंने नहीं पढ़ा कि पानी कहाँ से आया था, लेकिन किताबों में यह है कि आगे एक वादी आ गई जो पानी से भरी हुई थी, पानी से भरी हुई। सरकार भी रुक गए, यहूदी भी रुक गया। वो सिर्फ रुका नहीं, उसने अपने कंधे से चादर उतारी, पानी पे बिछाई, जाते रहिएगा। कुछ पढ़ा, चादर डूबी नहीं, चादर पे खड़ा हो गया और चादर ऐसे तैरने लगी जैसे कश्ती तैरती है, और उसे दूसरे किनारे पे ले आए। वहां पहुंच के वादी अबूल करके चादर उठा के कंधे पे रख के मौला की तरफ देख के कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू भी वो जानता होता जो मैं जानता हूं तो तू भी इस आबी वादी को अबूर कर लेता। मौला ने फरमाया, अब वहीं खड़े रहना, जाना नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। लागिएगा, अभी आ रहा हूं, वही रुके रहना। हुआ क्या? मौला ने कायनात ने इशारा किया, पानी पानी नहीं रहा, पत्थर हो गया। हमारा बोलो तो महफूज है, पत्थर हो गया, जम गया। मौला इत्मीनान से सही कदम ब कदम करते, अब आप तो नारे मारेंगे, आप तो मवाली है सारे मौला के अली वाले। उसकी आंखें फटी हुई हैरत से देख रहा है। इत्मीनान से मेरे मौला दूसरे किनारे पे पहुंचे, कदमों में गिरा, कहता आपने क्या पढ़ा? पानी पत्थर हो गया। मौला ने फरमाया, शुरू तो तूने किया, पहले तू बता तूने क्या पढ़ा है, अब जो जाग रहा है। कहता मैंने तो अल्लाह को उसके इसमें आज़म का वास्ता दिया था। मौला ने फरमाया, वही तो पूछ रहा हूँ, वो इसमें आज़म है क्या? यहूदी था, कहता है वो मोहम्मद के वसी और भाई का नाम अली है। बाकी जुलूस है, तो बैठे मौला को सलामत रखे है। अब बात क्या हो गई? तो फर्क क्या बताती है? मसाइल बताती है, सभी पढ़ते हैं ना। अच्छा, तो मसाइल जिसे नहीं पता वो अमल में गलती करता है, फजाइल जिसे नहीं पता अकीदे की कमी बताती है, फजाइल नहीं जानता। अच्छा, ये मसाइल हमें बताए किसने? हमारे उलमा ने। सही है ना? जो मसाइल है किसने बताया? उलमा ने। उलमा को किसने बताए? आइम्मा ने। मैं आपकी सरकारी कर रहा हूँ, आइम्मा ने रसूल से लिए। यानी मसाइल का सोर्स कौन है? अल्लाह के महबूब नबी रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद करेंगे सोर्स कौन है? सरकार दो आलम। यानी मसाइल बताए रसूल ने। रसूल ने बताया नमाज का ये तरीका है, रोजे का ये मसला है, हज का ये तरीका है, ज़कात का ये मसला है। याद रहिएगा, मेरे साथ है या नहीं? तो जिस नबी ने शरीयत के मसाइल बताए, उसी नबी ने अहले बैत के फज़ाइल भी बताए।
अच्छा, फिर जिस मिंबर से सरकार ने शरीयत के मसाइल बताए, एक जुमला है, कहूँगा उस वक्त जब आप सब आबाद होंगे, उसी मिंबर से अहले बैत के, ऐसा तो नहीं है ना कि शरीयत के मसाइल मिंबर से बाबा ने बुलंद फरमाए हो, अहले बैत के फजाइल घर में बैठ के बताए हो, ऐसा भी नहीं है शरीयत के मसाइल बाबा ने बुलंद मुसलमानों को बताए हो, और अहले बैत के फजाइल मकान में चुपके सलमान को सुनाए हो। जानते रहिए, जिस मिंबर से जिस मस्जिद में मसाइल बयान किए, जुमला एक है, उस तक सफर करना है, अभी नहीं कहूँगा, उसी मिंबर से उसी मस्जिद में अहले बैत का मर्तबा बताया, जिस नबी ने बताया नमाज का ये तरीका है, हज का ये तरीका है, रोजे का ये मसला है, ज़कात का ये मसला है, उसी नबी ने बताया अली का ये मर्तबा है, सैयदा की ये शान है, हसन का ये मर्तबा है, हुसैन का ये मर्तबा है। अब जो जाग रहे हो कस्में उठवाओ इस वक्त तो आपकी मर्जी, ऐसे मान लो तो आपकी मर्जी। इस हकीकत को सब मानते हैं कि पहले एक वक्त था जब सबके दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, आगे नहीं था, सबके दरवाजे हुजूर काम करते थे मस्जिद में। फिर हुआ क्या, लोग उस हालत में भी मस्जिद से गुजर जाते थे जिस हालत में गुजरना नहीं चाहिए। इशारा समझेगा, मैं मिंबर पे हूँ, आगे आ जाओ, आगे 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 आ जाओ, जिस हालत में गुजरना नहीं चाहिए उसमें गुजर जाते थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी जाओ मेरे महबूब से कह दो अल्लाह का हुक्म है, बंद करवाए सबके दरवाजे, खोलेंगे तो सिर्फ दो, एक नबी का दरवाजा, बोलो अली वालों, एक अली का दरवाजा, बस ज्यादा नहीं, हमको फेंका था, हुक्म आ गया अल्लाह का, या रसूल अल्लाह वो कह रहा है बंद करवाओ, बंद हो गए दरवाजे। अब सरकार के चचा आ गए, हजरत जनाब अब्बास, आगे कहा ये क्या बात हुई, अली तो रिश्ते में हमसे छोटा है, रिश्ते में तो हम आपके भी बुजुर्ग हैं, हमारे बंद हो गए। जानते रहिएगा कितने बड़े मसले का हल है। और अली का दरवाजा खुला हुआ है, रसूल ने फरमाया चाचा तैश में आने की जरूरत नहीं, ना किसी का मैंने बंद करवाया है, ना अली का दरवाजा मैंने खुला छोड़ा, बंद हुआ भी तो अल्लाह के हुक्म से, अली का दरवाजा खुला भी है तो अल्लाह के हुक्म से। फिर अली वालों रात के इस वक्त जिक्र अली में आने वालों मौला को सलामत रखे। फिर आ गए रसूल के सहाबा, ससुराली रिश्तेदार, तो जान जाना चाहिए था आपको, है आगे या रसूल अल्लाह, चले दरवाजा तो बंद करवा दिए, एक रोज़न रखने की इजाजत दे ताकि हम मस्जिद में देख तो सके। रसूल ने फरमाया जिस हालत में तुम्हें गुजरना मना है, मस्जिद में आना मना है, उस हालत में मस्जिद में देखना भी मना है। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई, हम देख नहीं सकते। और अली जब फरमाया ना, अली रसूल ने फरमाया क्या ला यहिल्लु लिअहदिन अन युजनिबा फी हाज़िहिल मस्जिद गैरी व गैरुका, या अली तुम देख नहीं सकते, मैं और अली मस्जिद में बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। बोझ खत्म करने बोला था, जुमला ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो है थोड़ा सा डिले बस, ज्यादा नहीं। मैं और अली मस्जिद में जो तो याद नहीं बोल बैठे हैं, जिंदाबाद, सलामत रहे आप, आगे चलो, बस करिए। क्या फरमाया मस्जिद में
कहीं रुक गए और हमने ये कभी नहीं देखा तो सर होंगे तो बोलेंगे, जानते हैं जहाँ हम जाते हैं रुक के जो आपके दरमियान पढ़ रहे हैं वहाँ सर ही सर होते हैं, लेकिन उसकी हाजत नहीं है। जहाँ तक भरे हुए आपकी तवज्जो चाहिए, दिल के दरवाजे खोलिएगा। क्यों नहीं आ सकते भाई? अली कहाँ आए? नहीं आप मेरे साथ, अली कहाँ आए हैं? काबे में हो क्यों गए? अल्लाह के घर में आए ना। तो जो अल्लाह के घर में आ रहा है उसके बच्चे मस्जिद में नहीं आ सकते। और फिर नबी कहाँ कह रहे हैं? हवा जुबान वही है, अल्लाह कह रहा है, यानी वही ने उसने इजाजत दी तो उसकी इजाजत देना बता रहा है कि अली के बच्चे हमारे बच्चों की तरह नहीं आते हैं। आपने बहुत बोला आपसे राजी हो, लेकिन जहाँ तक आवाज जा रही है तो अली के बच्चे, ये जुमला बता रहा है मैं और अली चाहे तो मस्जिद में, क्योंकि हमारे बच्चों की तरह आते नहीं, हम तो जहाँ है जगह नजस। तो जैसे खामोश हो के सारे बड़ी हो जैसे मैंने अपनी बशर की यही बात है। आते ही पहला काम क्या होता है? गुस्ल किया जाए, उसके बाद होती है। तो जो मस्जिद में आ रहे हैं वो हमारी तरह आते हैं। तो फिर इंसान के बच्चे बनो, अली के बच्चों को अपने बच्चों पे क़ियास न किया करो। ये बात से बात निकल गई थी तो बात क्या हो गई थी कि जिस मिंबर से नबी ने शरीयत के मसाइल बताए, उसी मिंबर से अहले बैत के फजाइल बताए। एक जुमला जिसके लिए आपको तैयार कर रहा था, मैं चाह रहा था कि कुछ अदब एहतराम आ जाए, लेकिन कोई मसला नहीं, जुमला सुन लीजिए, आपकी तवज्जो अगर मेरी तरफ है तो। तारीफ शाहिद है, नबी मिंबर की बुलंदी से वाज दे रहे होते हैं, शरीयत के मसाइल बता रहे होते हैं, और इसी असना में हसन और हुसैन मस्जिद में कदम रख लेते। कम से कम जुमला बहुत बड़ा जाया ना कीजिएगा। अल्लाह के महबूब नबी वाज रोक कर, मैं आपको बोल रहा हूँ, शरीयत के मसाइल रोक कर हसन हुसैन को आगोश नबूवत में बिठाकर बोसे ले लेकर फरमाते ये सैयद है, इसका बाप सैयद है। ये हसन है इसे पहचान लो, ये हुसैन है इसे पहचान लो, ये हसन है, ये हुसैन है, ये हसन के फजाए, ये हुसैन के फजाए। और अगर बेकार हो दो चार जुमले पढ़ दो, सरकार वाज दे रहे होते, शरीयत के मसाइल बयान कर रहे होते। ऐसे में बाबे मदीना तो आयत का तर्जुमा कल होगा, आज यही उन्वान इसी पे बाबे फजाइल समेट लूंगा। जो ही अली मस्जिद की दहलीज पर कदम रखते, मौलाए कायनात सरकार मसाइल रोक कर वाज रोक कर फरमाते सहाबियों गौर से देखो, ये जो आ रहा है सिरात मुस्तकीम है। जो पहले मिनट से बैठे हुए वो तो बोले हुब्बु अलीयुन इबादा, ज़िक्र अलीयुन इबादा, ज़य्यना मजालिसुकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अली की मोहब्बत इबादत, अली की मोहब्बत इबादत, अली का जिक्र इबादत। अपनी मजालिस को मुज़य्यन करो अली के जिक्र के जरिए। और अगर थके नहीं हैं, जाग रहे हैं और आपने सबसे अशरे नहीं पढ़े हुए मेरी तरह सुनते आए हैं, तो मैं समान को बुलंद कीजिएगा। सरकार है मिंबर पे, कदम रखा अली ने मसाइल रोक कर। और ये मेरी मजबूरी है, इस वक्त आपको जगाना पड़ रहा है, ये वो अली है, ये तो फिर मस्जिद का मिंबर है। नहीं पहुंचे आप, हुक्म उसका आ जाए तो सहरा में अनोखा मिंबर लगाना पड़ता है। या अली या अली, अनोखा मिंबर लगाना पड़ता है। साथ देखते मेरा
वो फरमाइश करते हैं कि क्या कहें। बहरहाल खुतबात सरकार सुनाऊंगा मैं आपको, और सुनाऊंगा, 2-4 जुमले पढ़ दूंगा, वैसा मसला नहीं है। ये देखें, मैं खामोश इसलिए होता हूँ, मैं इनको भी फरमाइश करता हूँ खामोश होकर, खामोश होके की सांसें सुनता हूँ। वो सांस बताती है, सिग्नल ग्रीन मिल जाता है तो सुना। क्या है इसमें कहा, मैंने तो पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, मजलिस के बाद भी मजलिस पढ़ना है, मजलिस से पहले भी मजलिस पढ़ना है। अगर आप बेदार हैं तो मैं पढ़ दूँ, हदीस मुकम्मल कर लूँ फिर मैं सुना देता हूँ, क्योंकि हदीस में पैगाम चला जाएगा ना, जो बात छेड़ बैठा हूँ वो पैगाम पहुँच जाएगा। उसके बाद 2-4 जुमले और मैं दाखिल मसाइल हो जाऊँगा। अदीम भाई आदमी अजीम है, जिंदाबाद, सारे आप अजीम है, मौला आप सबको सलामत रखे। क्या बात हो रही थी, रसूल दे रहे बाज, अली ने रखा कदम मस्जिद की दहलीज पर, बाज रोक कर मसाइल रोक के रसूल ने फरमाया, या अली अंत अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीय्यीन व इमामुल मुत्तकीन, या अली अंत वारिसुल इल्मिन नबिय्यीन व खैरुस सिद्दीकीन व अफज़लुस साबिकीन, या अली अंत ज़ौजु सय्यदतिन निसाइल आलमीन व खलीफतु खैरिल मुरसलीन, या अली अंत मौलाल मोमिनीन, या अली अंतल हुज्जतु बअदी अलन नास अजमईन, अस्तौजबल जन्नत मन तवल्लाका वस्तहक़्क़न नार मन अअदाका, या अली वल्लज़ी बअसनी बिन नबुव्वति वस्तफ़ानी अला जमीइल बरिय्यति, लौ अन्ना अबदन अबदल्लाहि अल्फ़ आमिन मा क़बिलल्लाहु मिन्हु इल्ला बिविलायतिका व विलायतिल अइम्मति मिन बलदिका। लोग खुतबे की तस्वीर मैंने आपको हदीस सुना दी, हदीस अभी बाकी रहती है, उन्वान ज़हन में रहे। चल रहे हैं मसाइल, आ गए कायनात के मौला, रो के पढ़ रहे हैं रसूल फज़ाइल, यही आपको बता रहा हूँ। क्या पढ़ रहे, या अली अंत अमीरुल मोमिनीन, एक जुमले पर एक मजलिस पढ़ी जा सकती है, क्या आप सब जानते हैं। ए अली आप मोमिनीन के अमीर हैं, रसूल बयान कर रहे हैं, आप मोमिनीन के अमीर हैं, व सय्यदुल वसीय्यीन, आप औसिया के सरदार हैं, व वारिसुल इल्मिन नबिय्यीन, या अली आप अंबिया के इल्म के वारिस हैं। अल्लाहु अकबर। अफज़लुस साबिकीन, सबकत करने वालों में सबसे अफजल आप हैं, क्योंकि देख लीजिए आप, आज भी वो चल रहा है, सबकत करने वालों में एक इशारा करके तर्जुमे की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि जब कोई नहीं था उनको बुलाया जाता था, वो आते थे, खाते थे, चले जाते थे। मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, ऐसे ही था ना, आए खाए और चल दिए। क्या इशारा किया आपने लगा भाई, जिंदाबाद, आए खाए चल दिए। फिर क्या हुआ, अली के बाबा ने तलवार उठाई, जागे हुए लोग बैठे, कोई लश्कर बुलाया, कमान में तीर जोड़ा, नहीं, बल्कि हैबत इतनी थी अबू तालिब की आंखों में, मैं सुन के जाओ मेरा सरदार क्या कहना चाहता है। और मैं सबकत करने वालों में, क्योंकि उस वक्त भी सबसे पहले उठकर मेरे मौला अली ने कब सीने में फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं आपकी नुसरत करूंगा। सरकार बस समेटने लगा हूँ, मैं आपकी क्या करूंगा, नुसरत करूंगा। मुझे वो वक्त भी याद है जब 2:30 बजे अशरा पढ़ता था इनका, वो लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। बहरहाल जहाँ जाने वाले कम हो, ना नजर आने वाले ज्यादा होते हैं। 2-3 जगह पे देख भी लिया, आप तो बोलने वाले इसलिए वो थमे गए। मैं जब पढ़ा था सही, मैंने बोला बोलो, नहीं तो वो बोलेंगे, तो फिर ऐसा बोले, बाद में हम सुनते ही रहे। सबकत करने वालों में अफजल आप, खैरुस सिद्दीकीन, सिद्दीकीन में तशरीह का वक्त नहीं है, सबसे बेहतर या अली आप हैं। और देखो रात के इस वक्त मतन पढ़ने का मुझे कोई अलहदा से अवार्ड नहीं देते बानिया,
ये आपकी खैर खाही में पढ़ रहा हूँ कि मर्जी के मौलवी से तर्जुमा कराइए, मेरी बात नहीं, रसूल की बात है। सरकार फरमा रहे या अली तेरी बराबरी कौन करेगा, अंता ज़ौजु सय्यदतिन निसाइल आलमीन, जो आलमीन की औरतों की सरदार है उसके शौहर आप है। जो आलमीन की औरतों के सरदार है उसके शौहर अली आप है। खलीफतु खैरुल मुरसलीन, अंबिया में जो सबसे अफजल बेहतर अल्लाह का महबूब नबी है उसके बिला फजल खलीफा आप है। ये तो फजाइल थे, आज रोक के सरकार ने पढ़े, आगे नतीजा है, आगे फैसला है और उसी पे आपने फैसला कर लेना है आप किधर है और वो किधर है और वो किधर है। पता नहीं आप समझे, मौला आपको सलामत है। अच्छा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये वो नबी है जिसकी जुल्फों की कसमें अल्लाह खाए, ये वो नबी है जो कदम एक उठाए मौसम करवट बदल लेता है, ये वो नबी है जो जमीन पे बैठे बैठे इशारा करे चांद मुस्कुराए, एक एक कदम पर उसकी मशीयत करवटें लेती है। अल्लाह जाने ये नबी क्यों कसम खा रहे हैं, लेकिन कसम से पहले जुमला है रह गया था, सुना दूं या डायरेक्ट कसम सुना दूं। फरमाया या अली अंता मौला अल मोमिनीन, मोमिनीन के मौला या अली आप हैं। मैंने मुनाशरा पढ़ा है, रसूल ने क्या फरमाया, मोमिनीन के मौला है आप। मुश्किल वक्त है ना, दो काम करने हैं, मैंने सुनाना भी है जगाना भी है आपको। मोमिनीन के मौला आप हैं, मोमिनीन के मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, इसी का इशारा पड़ा है। अल्लाह भी हर गैरे गैरे नथु गैरे का वली नहीं, साहिबाने ईमान का वली है। अल्लाह भी साहिबाने ईमान का वली है, मोमिनीन का। अल्लाह भी उसका वली है जिसके मौला अली है। मोमिनीन के मौला या अली आप हैं। फरमाया अंतल हुज्जतु बअदी अलन नास अजमाइन अस्तौजबल जन्नत मन तवल्लाका, या अली मेरे बाद आप अल्लाह की हुज्जत है, मेरे बाद आप अल्लाह की हुज्जत है। अब बात समझने की है, इधर ज़हनी तौर पे मेरे करीब आ जाइए, जहाँ बैठे आपको आगे नहीं बुलाना, ज़हनी तौर पे मेरे करीब आइएगा जहाँ तक आवाज आ रही है। जुमला सुनिए, रसूल फरमा रहे हैं या अली जिसने आपसे विदा रखी, मन तवल्ला का, बात समझने की है, या अली जो तेरी विदा रखता है अल्लाह जन्नत को उस पे वाजिब कर देता है। अल्लाह क्या करता है, जन्नत उस पर वाजिब करता है। जो आपके और जो आपसे बुग़्ज़ रखे, जो आपसे दुश्मनी रखे, जहन्नम उसका हक है। रसूल फरमा रहे हैं भाई जोर पे बोलो तो मर्जी है आपकी, बोल पे बोलो तो मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। हकदार को उसका हक देना चाहिए। जहन्नम तो वहां जलाएगी, हम यहाँ अली अली करके जला रहे हैं। जन्नत उस पे वाजिब है जो अली से मिला रखे। अब वो जन्नत के लिए मारा मारा नहीं फिर रहा, जन्नत इंतजार में है कि कब अली वाला है। जहन्नम उसका हक है जो अली समझे, जो अली से अदावत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है, जहन्नम उसके पीछे है जो अली का बुग़्ज़ रखता है। अब कसम खाई रसूल ने, जिसके लिए मैंने तमीज़ पहले बात दी थी, क्या जिसकी कसम अल्लाह खाए, वो रसूल फरमा रहे क्या, या अली वल्लज़ी बअसनी बिन्नबुव्वत, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मेरे सर पे ताज नबूवत को सजाया है। या अली मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे मखलूक में बरगुज़ीदा किया है, चुन लिया है, मुस्तफ़ा किया है, महबूब नबी बनाया है। या अली उस ज़ात की कसम है अगर कोई बंदा 1000 साल इबादत करे, उसके बाद फिर 1000 साल इबादत करे, अल्लाह इस हजारों साल की इबादत को उसके मुंह पे मार देगा।
हैदरी क्या करेगा अल्लाह? इबादत कबूल नहीं करेगा जब तक आपकी और आपके इमाम बैठोगी विलायत न लाए। एक आपने सुना है, तवज्जो है, जब तक आपकी और आपके इमाम बैठोगी विलायत न लाए, यानी इबादत उसकी कबूल होगी जो विलायत लाएगा। खबर नहीं मेरे दोस्तों, किसकी कबूल होगी? इबादत उसकी कबूल जो विलायत लाए। आगे हदीस खत्म नहीं हुई, रसूल फरमा रहे इन्ना विलायतक ला तुक़बल। आगे सरकार ने फरमाया विलायत किसकी कबूल होगी? बात बड़ी है सरकार, मैं तो नहीं देख रहा कितने आए हैं, कितने खो गए हैं, कितने रह गए हैं। जितने आए हो मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, आप अपना हक अदा कीजिए। मजलिस के जिक्र के बारे में मालिक की नजर है, बंदे राजी नहीं करने, मौला को राजी करना है, वो राजी हो जाए तो बेड़ा पार है। इबादत उसकी कबूल होगी जो विलायत लाए। विलायत किसकी कबूल होगी? इमाम रसूल फरमा रहे हैं ला तक़बलु इल्ला बिल बराअत मिन आदाइका व मिन आदाइ अइम्मत मिन बलदिका। फरमाया विलायत उसकी कबूल होगी यानी जो आपके और आपके इमाम बेटों के दुश्मनों से इजहार बराअत करता होगा। सरकार ने नतीजा दे दिया, मोहब्बत का कानून भी यही है। लो वक्त भी पूरा हो गया, माहौल तो है नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत के साथ क्या करें? ये जो है ना हमारे सिंध में, बस इसके आगे फिर बंदा क्या करे? एक सलवार पड़े बाबा चंद जुमले से सुना रहा हूँ आपको, वो भी की ख्वाहिश का फरमाइश का एहतराम और बल्ला बिल्ला बिल्ला मेरा मौला जानता है। पता नहीं कब पढ़ा है खुतबा, शुरू कर रहा हूँ आपकी समातों पे भरोसा करते हुए। आपके सामने ये उठ के आए, ऑफिस में भी कह देते तो मैं थोड़ा जहन का कंप्यूटर दौड़ा लेता, लेकिन ये फर्ज है, यही शिफा देता है, यही परवास देता है। शुरू कर रहा हूँ। कहा यह गया है कि दी बादशाह करबला सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील ने जो खुतबा दिया था कूफा की जामे मस्जिद में, उसके चंद जुमले सुना दो। तो वो ही सुन और मैं दाखिले मसाइल हो गया। क्या फरमाया सरकार ने? हजारों का मजमा, 30,000 का मजमा जब पहुंचे, पहले खत सुनाया हुसैन का, लोग जमा हो गए। उस वक्त तो ये लाउड स्पीकर भी थे। एक तायराना निगाह दौड़ाई, हर सीने में झांका, कहाँ बोझ की कितनी आग लगी हुई है। और उसके बाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही व क़ामहु मक़ामहु फ़िस्साइरिल बरिय्यति फ़जअल आदम रूहहु वल आखिर नफ्सहु व जअल अल-अव्वल मिनहुमा ताजन लिमशिय्यतिही व सानिय सैफ़न लिइरादतिही व क़ाल सय्यदुल अकबर यंतिक़ु लिल्लाहि व लिल्लाहि व बिल्लाहि व सय्यदुल असग़र कान यफ़अलु अन्हु व लहु बिही फ़मज़ियतैन तय्यबैन राज़ियैन मर्ज़ियैन इंदल्लाहि व लैसा लहुल यौम वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ि सिवल हुसैन। ख्वाहिश का एहतराम हो गया। खुतबा आगे भी है, जितने जुमले मैंने पढ़े हैं इसी का तर्जुमा है और बाकी फज़ाइल मैंने बंद कर दिया। इंशाअल्लाह कल मौला आपको भी ताकत दे, हमें भी जिंदगी और ताकत और सेहत दे, कल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। 30,000 के मन में। और इस खुतबे की सेहत बयानी वो थी, फसाहत और बलागत का आलम ये था कि खुतबे के इख्तिताम में उलमा ने लिखा है कि यूं बैत के लिए हाथ आगे बढ़े जैसे किसी दरिया का बंद टूट जाए और सैलाब बहता है। बैत के लिए हाथ आगे बढ़े, फसाहत इतनी थी। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील फरमा रहे हैं, हम्द है, हर 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 हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए है कि अपनी जात पर दलील दे सके। अल्लाहु अकबर। अपनी जात पर दलील दे सके। मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है, खुदा की कसम। इनकी सिर्फ मोहब्बत भरी निगाहें देख रहा हूँ। दलील क्या होती है?
एक होता है दावा, एक होती है दलील। जितना बड़ा दावा हो, कहा गया तो इनसे भगवाइए, दलील का उतना बड़ा, जितना मजबूत दावा हो। अब इशारा समझो, वो दावा अब सरकार मुस्लिम बता रहे मोहम्मद और अली को बनाया इसलिए कि अपनी जात पर दलील दे सके। क्या दलील? वो कहता है मैं खालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं मुसव्विर हूँ। अब किसी ने तो देखा नहीं उसे। जब कोई कहेगा तू कैसे खालिक है, वो कहता है मोहम्मद और अली को देखो। अली कैसे राज़िक है, मोहम्मद और अली को देखो। कैसे मुसव्विर है, मोहम्मद और अली को देखो। बस समझते जाइएगा, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। किस लिए बनाया? अपनी जात पर दलील दे सके। खुदा के लिए दिलों के दरवाजे खोल लीजिए। हुक्म ना होता तो मेरे तो ज़हन में था, ख्याल भी नहीं था। खुदा कहते हैं एक को अल्लाह ने इनमें से अपनी रूह बनाया। एक को क्या बनाया? और दूसरे को अपना नफ्स बनाया। एक अल्लाह की रूह है, एक उसका नफ्स है। मेरी नमान मौलवी से जाके पूछ रूह का काम क्या है, नफ्स क्या करता है? वो कहता है रूह ना हो जिंदगी नहीं रहती, नफ्स ना हो ख्वाहिश पैदा नहीं होती। अब जानिएगा, अगर मोहम्मद और अली न होते ना तौहीद कुछ चाहती ना जिंदा रहती। बोलो हैदर हैदर एक उसका एक नफ्स होता। बस बहुत जल्दी समेट लूंगा बात को। एक को उसने अपने मशीयत का ताज बनाया, दूसरे को अपने इरादे की तलवार बनाया। एक उसकी मशीयत का ताज, अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कौन ताज है, कौन इरादे की तलवार है। तो आप अली वाले बैठे, मजलिसी लोग बैठे मेरे सामने। आगे सरकार फरमाते हैं एक बोलता उसके लिए था। जुमला सुन लो, सैयदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाहि वलिल्लाहि वबिल्लाहि। एक बोलता उसके लिए था, यानी रसूल अपनी ख्वाहिश से बोलेंगे। फरमाया जो हमारा बड़ा सैयद है ना रसूल, जब बोले हैं अल्लाह के लिए बोले, अल्लाह की तरफ से बोले, अल्लाह के साथ बोले। अदब नहीं किया आपने जुमले की। वो सैयदुल अस्गरो कान यफरो अनहु वलहु बिही। फरमाया और जो नबी से छोटे यानी अली है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जब किया अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की तरफ से किया, अल्लाह के साथ किया। चलो अली वालों, तकरीर समेट ली मैंने। आपकी मोहब्बतों को सलाम है। चला ने कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, मौला ने चाहा तो। फरमाया वो दोनों पाक व पाकीज़ा, तय्यब व अतयब, सय्यद व सरदार, दोनों के फेल बचे हुए थे। एक बोलता उसके लिए था, एक करता उसके लिए था, आगे खुदा के लिए है। एक अल्लाह के लिए बोलता था, एक अल्लाह का इरादे की तलवार, एक उसकी मशीयत का ताज। फरमाया दोनों के काम अलहदा अलहदा। वो दोनों पाक व पाकीज़ा, तय्यब व अतयब, सरदार दुनिया से चले गए। सरकार मुस्लिम कहते हैं उन दोनों का वारिस पूरी रुए जमीन पर सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है। और मैं बस वो हुसैन है जो दोनों का वारिस है, और उसी हुसैन को उम्मत ने मैं सोच के तो बैठा नहीं होता कि इस जुमले से दाखिले मसाइल होगा। आज के रास्ते से कोशिश करता हूँ कोई जुमला मौला अता करने और मसाइल में दाखिल हो जाऊँ, जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को सजाया। उम्मत ने उसी घराने को बड़ा रुलाया। आंसू आपके इख्तियार में नहीं, फजाइल में मैंने किसी को नहीं कहा ऐसे बैठे वैसे बैठे, जितने बैठे जहाँ बैठे
हकीकी मकसद किसी भी वादी का फर्श बिछाने का, अदादारों का इस वक्त रात के घर छोड़ के माँ बारगाह में आने का, पढ़ने वालों का चल कराने का एक ही होता है, मिलकर आंखों का वजू किया जाए, उन्हें पुरसा दिया जाए जिन्हें रोने की बड़ी हसरत लगी है। मैं बस इशारे ही कर रहा हूँ। ये एक सियासी बयान था जो यजीद मलऊन ने दिया। ये मिसगाइड किया जाता है ना, ये कोई हमदर्दी नहीं थी इसको, मलऊन को मौला सैयद सज्जाद से, बल्कि दरबारियों ने कहा रोने वालों आकर यजीद से कि जिन्हें तू बागी बता रहा है, अब लोग पहचान गए हैं कि वो कौन है, तेरा तख्त खतरे में है। इस बिना पर से सैयद सज्जाद को बुलवाया। रोने वालों, उम्मत ने जो जेवर पहनाए हैं, मेरे इशारे समझो, है आपके बस में है, आंसू आपके इख्तियार में नहीं है, मैं जानता हूँ, है आप सबके बस में, शर्म न कीजिएगा, कोई नहीं देख रहा आपको, हाय बुलंद कर लीजिएगा, जेवर संभाले, दरबार में आए। ये सियासी बयान जिसकी बात कर रहा हूँ, यजीद मलऊन सर झुकाए बैठा है, कहता है सज्जाद तुम्हारा बाबा जीत गया, मैं हार गया, जाओ मैंने कैद आजाद किया। बात आपके समझने की है, मेरा काम है पढ़ना, आपका काम है समझना। बस जब कहा ना कैद आजाद की, जंजीरों में तड़प गए सैयद सज्जाद, ठंडी सांस लेके पूछा है मलऊन ये बता कहाँ चले जाए। मैंने फिर कहा बात समझने की है। यजीद मलऊन कहता है जाओ अपने वतन मदीने चले जाओ। मैंने जुमला पढ़ दिया, जब कहा ना मदीने चले जाओ, तड़प गए जंजीरों में सैयद सज्जाद। कहा कौन से मदीने, जहां कभी अली अकबर हुआ करता, जहां कभी मेरा चाचा गाजी हुआ करता, मदीना तो तूने छोड़ा नहीं, लेकिन फैसला मैं नहीं करूंगा। अब तुम हुसैन के बेटे हो, बिल्कुल हो, वक्त भी है, लेकिन सैयद सज्जाद ने फरमाया मेरी फूफी मेरे बाबा के मिशन की शरीका है, बीवी को पुरसा दे देना, बस रात की सुबह आए। अब मैं बता नहीं सकता आपको सज्जाद ने कहा कैसे होगा, ज़ैनब ने सुना कैसे होगा, मैं इतराफ कर रहा हूँ मिंबर पर आके बताया। शहजादी ने फरमाया सज्जाद हम शाम को फतह करके जा रहे हैं, और जो फातेह होता है ना वो शर्तें रखता है। यजीद मलऊन से जाकर कह दो हमारी शर्तें सुन लीजिए, मैं मिंबर छोड़ने लगा। पहली शर्त ये है शोहदा के सर वापस किए जाए। दूसरी शर्त ये है लूटे हुए तबर्रुकात वापस किए जाए। देखो मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ। तीसरी शर्त ये है शाम में एक मकान दिया जाए जहां मैं मेरे भाई की आजादारी करूं। शाम की वो औरतें जो हमें पुरसा देने के लिए आना चाहती उन्हें हमारे पास आने दिया जाए। रोने वालों शराइत लेके सैयद सज्जाद पहुंचे, यजीद मलऊन को बताई। अब बात फिर समझने की, समझ आ गई, सारी रात रोने के लिए काफी है। जब शर्तें बताई तो कहते सज्जाद बाकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन ये तो शर्त है ना लूटे हुए तबर्रुकात वापस किए जाए, ये नहीं पूरी हो सकती। क्यों? कहने लगा 32 मुल्कों की फौज आई थी, आई तो आपके बस में या छोड़ो मेरे पर। 32 मुल्कों की फौज आई थी, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, सीने सख्त हो गए हैं। मैं उन्हें लफ्ज नहीं पढ़ता, जिसे माता माता है वो हाथ सीने में रखे, जिसे हाय बुलंद करना आता है वो हाय बुलंद कर ले, जब मेहमान आए वो सर झुका ले। मजलिस का ये हिस्सा अदादारों के लिए है। जब कहने लगा उसके बजाय मुझसे दुगनी कीमत ले लो, मुझसे माल ले लो, जंजीरों में तड़प के मेरे मौला सज्जाद खून रो के फरमाया मलऊन चादर ज़हरा की क्या कीमत देगा? तेरा माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बस रोने वालों मकान मिल गया, अदादारी हुई। आपको तो रोने के लिए नोहा खान की जरूरत, रिवायत सुनाने वाले जाकिर की जरूरत,
वो शाम में मजलिस हुई है, उस मजलिस में जानते मसाइल क्या था? मजलिस कैसी? हर बीवी जिसने करबला आंखों से देखी, एक खून होने वाला इमाम, कोई ख्याल है ना दुनिया का झटक दो, मैं 2 मिनट बाद में पर छोड़ दूंगा, सिर्फ 2 जुमले सुन लो, बैठे जो इसी वक्त रोने के लिए हो, जो बाहर खड़े हो। मजलिस रोने वालों हज़ारों ऐसी थी, एक बीवी बाबा ने बुलंद फरमाती थी, वाह हुसैना, कोहराम बपा हो जाता। फिर क्रिया कब होता है, एक और बीवी कहती, वाह अब्बासा, फिर एक बीवी कहती, वाह अली अकबरा। इसी तरह मजलिस होती रही। रोने वालों आपकी मजलिस पे शबीए ताबूत बरामद होता है, इख्तिताम पर अलम बरामद होते हैं, जुलझना बरामद होती है। जो शाम में मजलिस हुई ना, मजलिस में क्या आया? लूटे हुए तबर्रुकात आ रहे हैं। अगर आप तफसीर से पढ़ो तो रात गुजर जाएगी, बैठ जाओ भाई, जगह मिल रही है। लूटे हुए तबर्रुकात के बाद शहदा के सर लाए गए। ये आखिरी जुमला सुनो और मैंने नंबर छोड़ दिया। बहन ने बढ़ के भाई का सर लिया, माँ ने बढ़ के बेटे का सर लिया, किसी बेवा बीवी ने बढ़ के शौहर का सर लिया। रोने वालों एक सर ऐसा आया, हर बीवी ताज़ीम के लिए उठ के खड़ी है। ये किसका सर है? ये गरीब ज़हरा का सर है। मातम किया बीवियों ने। अब मुझे खबर नहीं है कौन थक गया है, किसका सीना सख्त हो गया है। जहां तक आवाज जा रही है, रोने वालों 2 सर ऐसे आए जिन्हें लेने वाला कोई नहीं था। अगर पुरसा देना है आसीने पे होना चाहिए। सैयद सज्जाद ने आगे बढ़े, एक मर्तबा सर लाने वाले ने कहा, क्या इन बच्चों की माँ करबला में मर गई है? सज्जाद ने बढ़ के 2 सर लिए और रोने के बाद कहा, इनकी माँ जिंदा है, अभी वो अपने भाई का मातम कर रही है। अरे ये औन मोहम्मद के सर है। और